सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरिः ओं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकार समर्पयामि अन्ते नमस्करोमि। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभस्य तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती से अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ संवेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला। ये मुक्ति पंथ जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मत पंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मत पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मत पंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापी बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री श्यामदेव जी आचार्य की जय हो। श्री समस्त ग्रामवासियों की जय हो। समस्त जजमान परिवार की जय हो। आप सभी भक्तों से माता बहनों से अनुरोध है, आप पंक्तिबंद होकर के लाइन बना करके बैठ जाएं। परम पूज्य दीदी जी के मुखारबिंद से आप सभी भक्त शांतिपूर्वक कथा सुनपान करेंगे। पुरुष बंधुओं से मेरा अनुरोध है वो इधर की साइड बैठे। महिला माता बहनों से मेरा अनुरोध है पंक्ति बना करके बैठे आप सभी। विभूषित करां नवनीरदाभत् पीताम्बरादरुणविं वफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुख कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं
वन्दे महापुरुष ते देवीं प्रणमामि पुनः पुनः। बर्हापि नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशम् वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। श्री राधे मेरी स्वामिनी की लाली है, मेरे घर की लड़की है, मैं क्यों हाथ जोड़ू। तो उनका मुझसे संबंध है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी को हम वैसे तो ठाकुर जी कहते हैं कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तुम्हारा मुझसे बहुत सारे नाते हैं, तुमको जो प्रिय लगे वही बना लो। लेकिन ठाकुर जी का सबसे अच्छा नाता मुझे तो मेरे भाव से लगता है कि दास का ही है। ठाकुर जी के दास होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि बस मैं जो कहता हूं उसको करते जाओ। एक कोई अलड़ महात्मा, अलड़ का मतलब है मस्त मौला, उसे किसी से कुछ काम नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा भी परवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहनसाह। एक कोई महात्मा को भगवान नहीं मानते। आज भी आप वृंदावन जाओगे तो सब जगह आपको जगन्नाथ जी, श्रीनाथ जी, सब जगह आपको नाथ मिलेंगे, लेकिन वृंदावन में नाथ नहीं मिलेंगे। वृंदावन में तो केवल और केवल लाल ही मिलेंगे, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल, मदन मोहन लाल जी। वो ब्रजवासी जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानते। कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने एक कन्नी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। गोवर्धन को धारण करने वाले उन 7 वर्ष के कन्हैया को भी उन्होंने भगवान नहीं माना। कन्हैया ने स्वयं भी कह दिया कि मैं तो भगवान हूं, इसलिए मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। तो पता है ब्रजवासी का बोले, अरे लाला बड़ो आयो तू भगवान बनने, मोह धोएब तो आवे ना हम सबन के बीच में भगवान बने। कन्हैया यदि स्वयं भी कहता, पर ब्रह्म परमात्मा भी यदि अपने मुख से कह दे कि मैं भगवान हूं, भी ये ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है, उनका स्नेह ऐसा है कन्हैया के प्रति कि वो उस कन्हैया को कभी भगवान मान ही नहीं सकते। 6 दिन के थे भगवान ने जब पुतना का वध किया, 6 महीना के थे जब सक्टासुर को वध किया, अनेक राक्षसों का वध किया भगवान ने, लेकिन फिर भी ये ब्रजवासी कन्हैया को कभी भगवान नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपना संबंध भगवान से बनाया हुआ है। तो हम आप सभी इस कथा को सुनने का, चाहे राम कथा हो या कृष्ण कथा हो या कोई भी कथा हो, कथा सुनने का मुख्य प्रयोजन यही है कि हम भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाएं। तो तीसरा सूत्र है भगवान से अपना कोई संबंध बनाओ। इन तीनों सूत्रों को लेकर के ही हम भागवत जी के इन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में प्रविष्ट करेंगे।
तो आइए, आज तो कथा का परिचय का दिन है, तो आइए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध का प्रथम श्लोक आप सभी हमारे साथ गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज कथा का परिचय का दिन है, तो आइए जानते हैं कि यह श्रीमद् भागवत क्या है। श्री का अनंत अर्थ होता है। श्री माने प्रेम, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने ज्ञान। अनंत अर्थ है श्री के। मद, मद कहते हैं भंडार को, माने ज्ञान का जो भंडार है, प्रेम का जो भंडार है, लक्ष्मी का जो भंडार है। अब भागवत 4 शब्दों से मिलकर बना है। भागवत, भ का अर्थ है भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। अब जरा मॉडर्न तरीके से समझो, आधुनिक तरीके से, तो ये भागवत की एक दुकान खुली है, समझ लो, आज ही भोलेनाथ के चरणों में। और हम इस दुकान के दुकानदार हैं, और आप सभी यहाँ जो सुनने वाले हो वो इसके खरीदार हो। मैं यहाँ बेचने के लिए बैठी हूँ और आप सब यहाँ खरीदने के लिए आए हो, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए केवल और केवल 4 ही वस्तु है: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। अब मैं कहूं आपसे कि महाराज भक्ति ले लो, ये 4 चीज है मेरे पास: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इन चारों में से आपको या तो आप भक्ति ले लो, या ज्ञान ले लो, या वैराग्य ले लो, या त्याग लो, या चारों लो। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इन 7 दिनों में क्या ले पाओगे इनसे। मैं कहूं यदि आपसे कि आप भक्ति ले लो, तो कहोगे महाराज कहाँ हम भक्ति लेकर के फिरे, अब हम माला झोरी लेकर के बैठ जाएं तो ये घर परिवार को कौन देखेगा, इन गाय खेतीबाड़ी को कौन संभालेगा, बालू का व्यापार कौन करेगा। मैंने कही फिर भक्ति नहीं ले सकते तो फिर ज्ञान ले लो। आप बोलोगे वैसे ही बहुत ज्ञान भरा पड़ा है अंदर। अच्छा, ये एक दोष है, व्यक्ति को जब कुछ ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर वो सामने वाले को सुन नहीं पाता। गीता के 4 श्लोक क्या याद कर लिए, फिर तो अपने को विद्वान ही समझने लगते हैं हम। आगे क्या लिखा है पता नहीं, पीछे क्या है पता नहीं। अब तो बीच बीच में कहीं भी बैठ जाए 10-5 लोगों के बीच में, और कुछ चौपाइये क्या याद कर लिए, श्लोक क्या याद कर लिए, फिर तो हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। किसी को सुन नहीं पाते हम। फिर कोई बोलेगा तो बोले अरे हम जानते हैं, ऐसे ही नहीं हो गया है। तो ज्ञान, ज्यादा ज्ञानवान होना भी एक प्रकार का दोष है, फिर किसी को हम सुन नहीं पाते। तो ज्ञान ले नहीं सकते आप, भक्ति ले नहीं सकते, तो फिर वैराग्य ले लो। आप बोलोगे महाराज जी अब तो 7 दिन के बाद यहां से चले जाओगे, और हमने यदि वैराग्य ले लिया
तो घर परिवार वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। वैराग्य लेकर के हम कहां डोलते फिरेंगे फिर? वैराग्य लेना भी सबके बस की बात नहीं है। ये तो जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है वही वैराग्यवान हो सकते हैं। तो भक्ति हम ले नहीं सकते, ज्ञान ले नहीं सकते, वैराग्य ले नहीं सकते, तो चौथी वस्तु तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्या? त्याग। त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये समझना कि त्याग करना किसका है। त्याग किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वस्तु का नहीं, किसी स्थान का नहीं। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो हरि से विमुख कराने वाले हैं उनका त्याग करो। आइए हम आप सभी सूरदास जी के इस पद को गाएंगे। तजिए हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, 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 पढ़त भजन में भंग हो, 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 तजिए हरि विमुखन को संग, 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 पढ़त भजन में भंग है, पढ़त भजन में भंग है, हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, कहा होत पे पान कराए, होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए, होत पे पान कराए, विसरहित जत भुजंग हो, विसनाहित जत भुजंग हो, विसनाहित जत भुजंग हो, विसनाहित जत भुजंग हो, सूरदास का लीका मर पे, सूरदास का लीका मर पे, सूरदास
विष नहीं तजत भुजंग। सांप होता है जो, उसको कितना भी दूध पिलाओ, क्या वो विष उगलना बंद कर देगा? ये ज्ञान यज्ञ है। व्यासपीठ से जो भी प्रश्न पूछे जाए उसके उत्तर आप सभी अवश्य दो। विष उगलना बंद कर देगा? नहीं। ठीक वैसे ही दुर्जन को आप कितना भी समझाओ, उसको सद्मार्ग दिखाओ, वो अपना दुर्व्यवहार कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए जो हरि से विमुख कराने वाले हैं, मान लो आप नित्य मंदिर जाते हो, नित्य शिवालय देवालय किसी भी मंदिर जाते हो, लेकिन किसी कारण से, किसी व्यक्ति विशेष से आप मंदिर नहीं जा पा रहे, तो उस वस्तु को छोड़ो, वो वस्तु ही त्यागने का विषय है। आप वृंदावन जाना चाहते हो, लेकिन किसी संबंधी की वजह से, किसी घर परिवार की वजह से आप वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो उस व्यक्ति विशेष को छोड़ दो। यही त्यागने का विषय है। बंधु, सबसे बड़ा सत्संग क्या है? एक दूषित व्यक्ति का संग न करना ही सबसे बड़ा सत्संग है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कभी मदिरा, शराब आदि को हाथ नहीं लगाया, कभी भक्ष्य अभक्ष्य नहीं खाया, कभी सिगरेट इत्यादि चरस क्या क्या होते हैं मैं तो उतना नहीं जानती, उन सब का पान नहीं किया, लेकिन ऐसी संगति में पड़ गए कि उन सब का पान करने लगे, तो वो व्यक्ति ही त्यागने का विषय है, जिनकी वजह से आप दूषित वस्तु को जी रहे हो। त्याग करना किसका है? जो आपको हरि से विमुख कराए। मान लो आप कथा में जाना चाहते हो, लेकिन किसी परिवार विशेष की वजह से, किसी भी चीज की वजह से आप कथा में नहीं जा पा रहे, तो वो वस्तु ही त्यागने का विषय है। उन सबको छोड़ो। भगवान के लिए किसने क्या नहीं छोड़ा? तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, ब्रजजन गोपिकाओं ने अपने पति को ही त्याग कर दिया, घर परिवार का त्याग कर दिया। मीराबाई ने अपने पति का त्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। तो जो हरि से विमुख कराने वाले हैं उनको छोड़ो। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सूरदास काली कमर पे चढ़ियो न दूसरा रंग। जिसको एक बार काली कमर का रंग चढ़ जाता है ना, हमारे बांके बिहारी लाल को काली कामर बहुत पसंद है। ब्रज में जब तक भगवान रहे तो कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहना भगवान ने, केवल और केवल काली कंबरिया ही ओढ़ी। मैया यदि स्नेह बस कभी बना भी देती ना, तो भगवान तुरंत उतार देते, बोलते कि मुझे नहीं पहनना। कभी सिले हुए वस्त्र भगवान ने कभी ब्रज प्रदेश में नहीं पहने, क्योंकि काला रंग एक ऐसा रंग है बंधुओं कि काला रंग पे यदि आप कोई और अन्य रंग चढ़ाना चाहो तो उस पे नहीं लग सकता। जिसको एक बार भगवान के भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो फिर वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो आपको प्रभु से विमुख कराए उन सबको त्याग दो। अच्छा, ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि जो भगवान से विमुख कराने वाले हैं उनको छोड़ दो, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन हम आप सभी के लिए अभी बस हम और आप सब यदि ऑब्जर्व करो तो यदि कोई कह दे कि जो हरि से विमुख कराने वाले हैं उनको छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ दोगे?
परिवार में ही कैसे ऐसे कितने लोग होते हैं जो थोड़े फ्रैंक होते हैं, जिन्हें भगवान से पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होती, तो क्या उनको आप छोड़ दोगे? छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो उनका निर्वाण तो करो, लेकिन कैसे? मन से उनका त्याग कर दो, उनसे संबंध निभाओ, लेकिन मन से उनका त्याग कर दो। तो मैं ये बता रही थी कि श्रीमद् भागवत जी त्याग करना सिखाती है, समझना कि त्याग करना किसका है। तो आइए, पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया है। कहते हैं सच्चितानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित और आनंद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, जो विश्व के उत्पत्ति प्रलय आदि के हेतु है, जिनकी शरणागति ले लेने से हमें ये जो त्रिविध ताप होते हैं वे हमें नहीं सताते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है। और आइए अब हम उस स्थान पर चलते हैं जहां 88,000 संतजन विद्यमान है। श्री सौनक आदि ऋषि, उनकी मंडली के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सबने उनका सत्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि महाराज, अब हमें अब कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के लोगों को ध्यान में रख करके आप हमें कोई ऐसा सरल साधन बताओ जिससे हमें शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज ने उन सबसे श्रीमद् भागवत की कथा कही और बताया कि वैसे तो यह श्रीमद् भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पर नारद जी ने सविधि ऐसे कथा सुनना केवल और अपने मुख्य यजमान बनकर के जो कथा सुनना, इन दोनों में फर्क होता है। जिसको फल की इच्छा होती है वो फिर, तो नारद जी महाराज ने सविधि पूर्वक कथा श्रीमद् भागवत की श्री सनत कुमारों से सुनी थी। तो सौनक आदि महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज पहले तो ऐसे संत हैं जो वो एक जगह अधिक देर ठहरते नहीं, और ये सनत कुमार ऐसे हैं, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, कि वो कहीं अधिक ज्यादा देर तक घूमते ही नहीं। और दूसरी बात कि नारद जी तो नित्य मुक्त पुरुष हैं, उन्हें भागवत सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सब आप हमें विचार पूर्वक बता करके सुनाइए। कथा को संक्षिप्त में लेकर के चलेंगे हम आज, क्योंकि आज वैसे भी परिचय का दिन है और आप सभी बहनें माताएं सुबह से ही व्यस्त है, इसलिए कथा को हम संक्षिप्त में ही आज लेकर के चलेंगे और कल से यहाँ से आपको समय बता दिया जाएगा, फिर कल से उसी समय से कथा को शुरू करेंगे। तो सुनो, सूत जी महाराज ने बताया कि नारद जी ने अपने लिए भागवत की कथा नहीं सुनी थी, भक्ति देवी के कष्ट के निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमारों से सुनी थी। कथा आप सभी जानते हो कि कलयुग में आने से कुछ कलयुग के अंतराल पर
भक्ति देवी तो युवान थी, लेकिन उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बूढ़े हो गए थे। तो उनके कष्ट के निवृत्ति के लिए नारद जी ने भागवत की कथा कराई थी हरिद्वार में आनंद नामक तट पे। और भागवत की कथा नारद जी बने मुख्य परीक्षित और सनत कुमार बने व्यास, और दोनों। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अभी कथा हुई नहीं थी, अभी कथा शुरू भी नहीं हुई थी, बस कथा कराने का संकल्प किया था नारद जी महाराज ने, और हरिद्वार अभी पहुंचे ही थे कि जब भक्ति देवी को आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पर लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर पधारी, और उस समय उनके पुत्र युवावस्था को प्राप्त कर गए थे। अतः बंधुओं, आप सभी को जहां भी पता चले कि यहाँ भागवत की कथा हो रही है, कोई भी कथा हो रही है, तो अपने व्यस्ततम जीवन में से भी कुछ ना कुछ क्षण निकाल करके वहां सुनने के लिए अवश्य ही जाओ, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत कथा नहीं है। मैं आपको बार बार बता दूं, भागवत जी कथा नहीं है, यह सुनने के निमित्त मत आना। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि तेने यम वांगमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत कथा नहीं है, कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, यह साक्षात श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति है, वांगमय प्रतिमूर्ति है, शब्दमय प्रतिमूर्ति है। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई और भक्ति देवी आनंद में होकर के गाने लगी। आप सब भी श्रीमद् भागवत जी के लिए गाना, और मैं भगवान भोलेनाथ के लिए गाऊंगी। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, करताल बजा के गाएंगे। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो,
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आप करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बंधुओं, इस संसार में धनवान कौन है? जिसके पास बहुत लक्ष्मी है, क्या वो धनवान है? श्रीमद् भागवत के अनुसार धनवान कौन है? जिसके पास लक्ष्मी है। महाराज कभी जमीन से नीचे पैर नहीं रखते, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, क्या वो धनवान है? जिसके पास बहुत सारी लक्ष्मी है वो धनवान नहीं है। जिनके पास लक्ष्मी पति है वो धनवान है। वर्णन आता है कि लक्ष्मी जब समुद्र से उत्पन्न हुई ना, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जब समुद्र से उत्पन्न हुई तो सारे देवता उन पर मोहित हो गए कि मुझसे इनका विवाह हो जाए, मुझसे इनका विवाह हो जाए। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े से महादेव भी मोहित हो गए थे। लेकिन महादेव विवेकी है तो फिर संभल गए। लेकिन महादेव सबसे ज्यादा मोहित कब हुए? जब लक्ष्मी को भी मोहित करने वाले भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप बना करके आए। महादेव तो यो कहे कि हम हिमालय के 2 भाग कर देंगे, एक पे पार्वती रह लेगी, एक पे आप रह लेना, लेकिन आप मुझसे ही विवाह करो। नारायण धीरे से कहे कि अरे मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं। महादेव बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मोहिनी हो, तुम विष्णु नहीं हो। महादेव तब ज्यादा मोहित हुए थे। और कौन नहीं मोहित होगा? जो साक्षात लक्ष्मी को भी मोहित कर दे, ऐसे है हमारे श्याम सुंदर, तो कौन नहीं मोहित होगा? तो जिनके पास ज्यादा लक्ष्मी है वो धनवान नहीं है। हमारे वृंदावन वाले कहे राधा रानी के, हमारे ब्रजधाम के वृंदावन में राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां,
एक प्रयाग नहीं, राधा रानी के चरणों में करोड़ों प्रयाग हैं। राधा रानी के चरणों पग पग में प्रयाग जहां, केसों की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। जय हो। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बदरी केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन के वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन के वासी हैं। वृंदावन वाले क्यों कहीं और किसी और तीर्थ में क्यों नहीं जाते? उन्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है बंधुओं, क्योंकि करोड़ों काशी करोड़ों प्रयाग हमारे ब्रजधाम के एक एक रज में बसता है, तो हम क्यों जाएं? जिनके पास बहुत अधिक लक्ष्मी है वो धनवान नहीं है, बल्कि जिनके पास लक्ष्मी के पति है वो धनवान है। लक्ष्मी पति को अपनाओगे तो लक्ष्मी एक दिन आपके घर जरूर आ जाएंगी। हाँ, वैसे लक्ष्मी ढूंढती है जब, तो थोड़ा उन्हें ढूंढने में टाइम लगता है। सुदामा के घर आई थी ना, तो जिनके पास लक्ष्मी है वो नहीं, जिनके पास लक्ष्मी को भी मोहित करने वाले लक्ष्मी पति हैं वो धनवान है। आगे की कथा में धुंधुकारी के चरित्र को वर्णन किया गया। कथा आप सभी जानते हो। धुंधुकारी जो था आत्मदेव का पुत्र था। आत्मदेव संतानहीन थे। एक बार वन में जा रहे थे, एक फल को दिया, अपनी जीवन की सारी तपस्या को उस फल में संचय करके उस फल को आत्मदेव को दिया। आत्मदेव ने उस फल को घर ला करके अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने उस फल को स्वयं नहीं खाया, अपनी गाय को खिला दिया और बदले में अपनी बहन के पुत्र को ला करके अपना मान लिया उसको। बहन का जो पुत्र था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया और गाय से जो जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकलह। आप सभी कथा के द्वारा जानते हो कि गोकर्ण जी जो थे वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जो धुंधुकारी था वो महान दुष्ट था। जीवन में अपने समस्त पाप को किया। शराब पान करना, भक्ष्य अभक्ष्य खाना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना इत्यादि सभी पापों को किया। पिताजी अत्यंत दुखी हो गए और जाकर के वन में बैठकर के रोने लगे। तो गाय से जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो आकर के पिताजी जब बहुत दुखी हो गए तो आकर के पिताजी को पूछने लगे, पिताजी आप क्यों दुखी हो? पिताजी बोले कि बेटा देख, ये तेरा भाई धुंधुकारी, तू तो इतना प्रकांड विद्वान हो गया, लेकिन ये देख मेरा बेटा धुंधुकारी मुझे मेरे नाम को कलंकित कर रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, मुझे पीट रहा है। गोकर्ण जी ने यहाँ बहुत ही सुंदर उपाख्यान का उपदेश दिया है। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता।
ध्यान से सुनना बंधुओं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ये संसार को दोष मत दो, ये पत्नी बच्चे परिवार इनको दोष मत दो। दुखी होने के केवल 2 ही कारण हैं। पिताजी व्यक्ति 2 ही कारणों से दुखी होता है। कौन कौन से? ममता और अहमता। व्यक्ति अपने अंदर से यदि ममता को निकाल दे और खुद से अहमता को निकाल दे तो उस इंसान से ज्यादा सर्वसुखी कोई नहीं हो सकता। इसलिए पत्नी बच्चे परिवार इनको दोष मत दो। ममता किसी से क्यों करना? पत्नी बच्चे परिवार ये सब मेरे हैं ऐसा क्यों सोचना? ऐसा कितने लोग पूछते हैं। तो व्यक्ति फिर भी ममता क्यों करता है? व्यक्ति ममता करता ही क्यों है? पिताजी यदि व्यक्ति खुद से ममत्व को निकाल दे तो उससे ज्यादा सर्वसुखी कोई नहीं हो सकता। और धन रूप दौलत का अहंकार क्यों? तो फिर अहंकार क्यों? धन दौलत का भी क्यों? भगवान ने दिया है तो उसका सदुपयोग करो ना। अहंकार क्यों करते हो? 1 मिनट नहीं लगेगा, महादेव की भ्रेगुटी टेढ़ी होते ही निर्धन हो जाओगे, कुरूप हो जाओगे। तो फिर अहंकार क्यों? संसार में व्यक्ति मेरा 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 करते करते मर जाते हैं और सारे मेरे जो हैं वो बस खड़े होके देखते रह जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे अपने जा रहे हैं मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मेरे अपने होते, मेरी जो अपनी कोई वस्तु होती है तो हम उसको कितना संभाल करके रखते हैं कि ये मेरी है। तो यदि तुम अपना सच में किसी को मानते हो तो किसी को जाने ही क्यों देते हो? मेरा मेरा करते व्यक्ति चला जाता है और सारे मेरे खड़े होके देखते रह जाते हैं। व्यक्ति के संग जाता कौन है? एक श्लोक है, धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैषः। परिवार मेरा है ऐसा ममत्व क्यों करना? जिनको अपना माना है ना, ध्यान देना, संसार में जिस वस्तु को अपना मानोगे समझो वो एक दिन वस्तु आपको रुलाएगी। जिंदगी भर ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब वस्तु मेरी है, ऐसा हम अभिमान करते हैं, ऐसा ममता रखते हैं। लेकिन एक दिन वही लोग आपको शमशान में ले जा करके और लिटा देंगे नुकीली लकड़ियों पर। कहाँ किसी के घर जाते थे तो देखते थे कि हाँ बेड बढ़िया है, सोफा भी बिल्कुल ठीक लगा। लेकिन यही आपके अपने जन आपको शमशान में ले जा करके और नुकीली लकड़ियों पर लिटा देंगे। यही मित्र जन इत्यादि भी। तो ममता किस लिए करनी? आप कहोगे महाराज धन का भी, मेरे पास इतना पैसा है, दौलत है, इसका अहंकार क्यों करना? धन को साथ लेकर के तो जाना है नहीं। जहां रखे हो वही का वही रह जाएगा, जहां गाड़ के रखे हो वही रह जाएगा, बैंक में पड़े रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मृत्यु के समय बैंक के खाते
खुद ही खुल जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे स्वामी जा रहे हैं, मैं तो इनके साथ जाऊंगा। अकाउंट में ही रखे रह जाएंगे। आप कहोगे कि अच्छा धन नहीं जाएगा तो फिर ये मकान दुकान नहीं जाएंगे, तो फिर 7 जन्मों तक मेरे साथ रहने का जिसने वादा किया, मेरे पति मेरे पत्नी ये तो मेरे संग जाएंगे। तो भार्या गृहे द्वारी, भार्या जो है वो घर की दहलीज तक आपके साथ जाएगी, घर के द्वार के बाहर तो उसे भी जाने की इजाजत नहीं होती। तो फिर आप कहोगे अच्छा चलो भार्या नहीं जाए, पत्नी नहीं जाएगी, मेरे मित्र मेरे भाई बंधु जिनका मैंने पग पग पर साथ दिया है वो तो मेरे साथ जाएंगे। सखा स्मशाने, वो कहां तक जाएंगे? तो शमशान भूमि तक। और यही तुम्हारे मित्र बंधु भाई बांधव इत्यादि तुमको ऐसे ही सुला करके चले आएंगे। अच्छा आप पूछोगे फिर घर द्वार मकान दौलत नहीं जाएगा, पत्नी नहीं जाएगी, बंधु बांधव नहीं जाएंगे, तो फिर मेरा ये शरीर जिसको मैंने बहुत घी खिलाया दूध पिलाया, जो मांगा सो दिया, इसने कहा ये साबुन चाहिए इसको दिया, ये बॉडी लोशन चाहिए मैंने इसको दिया, ये तो मेरे संग जाएगा ना। लेकिन नहीं, दिहश्चितायाम, यह शरीर भी अपने इसका निर्वहन करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, इतना बड़ा पाप भी इस शरीर के लिए हम कर देते हैं प्रतिदिन। लेकिन ये शरीर भी बेहश्चितायाम, चिता में जल करके भस्म हो जाएगा, चिता के आगे तो शरीर भी नहीं जाता। तो फिर आप पूछोगे महाराज कि गया कौन हमारे साथ, हमारे साथ जाएगा कौन? तो धर्मानुगो गच्छते जीव एषः। कितना विश्वनाथ का भजन किया, कितना श्रीनाथ को याद किया, कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, यही तुम्हारे संग जाएगा बस। और देखो व्यक्ति धर्म करता है कि अधर्म, ये तो स्वयं जो व्यक्ति करता है उसे ही बस पता चलता है। दो ही इंसान हैं, इंसान तो नहीं कहेंगे, दो ही ऐसी चीज है जिनको पता है कि आप कैसे हो। एक तो आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा, और दूसरे परम पिता परमात्मा, जिन्हें वास्तव में पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने बिल्कुल करीब से झूठ बोल सकते हो कि मैंने धर्म किया, लेकिन आपने वास्तव में किया क्या है, आपने धर्म किया है कि अधर्म, ये तो दो ही व्यक्ति जान सकते हैं, या तो भगवान या तो आपकी खुद की आत्मा। महाभारत के प्रसंग में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र कहता है, कन्हैया ने जब समझाया कि अरे तुम क्यों पाप करते हो इतना, तुम्हारे पांडव तुम्हारे भाई के पुत्र हैं, इनके साथ ऐसे वैर भावना क्यों रखते हो? तो धृतराष्ट्र कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः। हे केशव, मैं जानता हूं कि ये पाप है, मैं जानता हूं कि ये धर्म है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसको करने की मेरी रुचि ही नहीं होती, और मैं जानता हूं कि ये पाप है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसको आसानी से कर लेता हूं। केनापि देवेन हृदय वस्थितः, पता नहीं मेरे अंदर मेरा कौन सा अंश है, मेरा कोई अंश ही मेरे अंदर बैठा हुआ है जो मुझसे यह पाप करवा रहा है। तो बंधुओं, आप कितने सही हो और आप कितने गलत हो, ये दो ही या तो आप खुद जान सकते हो या परमात्मा जानते हैं।
तो आपने कितना धर्म किया, कितना धर्म में साथ दिया, वो धर्म ही आपके साथ मृत्यु के बाद आपके साथ जाएगा। इसलिए धर्म करो। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, व्यक्ति यदि अपने आप से अहंकार और अपने से ममता छोड़ दे तो उससे ज्यादा सर्वसुखी फिर कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्म का सहारा लो, संसार में धर्म का आश्रय लो। ये लोक धर्म को छोड़ो। संसार में पत्नी नाराज, पुत्र नाराज, बेटा नाराज, पिताजी नाराज, ये तो नाराज होने वाले ही है, ये आपके साथ है ही, नाराज होने के लिए ही है, ये तो आपसे नाराज ही रहेंगे। इसलिए ये लौकिक धर्म को छोड़ो और परम धर्म को अपनाओ। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सब में गुण ढूंढो कि इसमें गुण क्या है। आज हमारी दृष्टि कैसी है, हम सब में अवगुण ढूंढते हैं। ये देखना बगल वाला कितना बोल रहा है, ये देखो सामने वाला कितना खाता है, मतलब हम सब में बस केवल और केवल अवगुण ही ढूंढते हैं। खुद को कभी देखा है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां भरी है। दूसरे में केवल और केवल गुण ढूंढो। हमारे महाराष्ट्र में एक परम संत हुए विनोबा भावे, वो कहते कि दूसरों में गुण ढूंढो और अवगुण ढूंढना है तो खुद में ढूंढो, लेकिन सामने वाले में तो यही देखो कि ठाकुर जी ने इसे इस पृथ्वी पर भेजा है तो कोई ना कोई गुण देख करके ही तो भेजा होगा। और पिताजी, सेवा कथा का आश्रय ले लो। व्यक्ति का जीवन में इस सेवा, साधु संतों की सेवा और कथा का आश्रय ले लो। यही धर्म के साधन है और यही परम कल्याण का विषय है। इसको अपना लो। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश के द्वारा आनंदित किया और वही धुंधुकारी अत्यंत पापी होने के बाद भी मर करके भयंकर प्रेत योनि में गया, क्योंकि उसने जीवन में कोई सत्कर्म किए ही नहीं थे। इसलिए केवल और केवल धर्म का आश्रय लो। आइए एक भाव को गा करके फिर उसके बाद विराम देंगे आज के सत्र को, और कल से फिर समय सीमा से ही आप सबसे निवेदन है कि आप सभी समय से कथा का आनंद लेने पहुंचे। मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा।
किया तो जब मन कोई काग्र किया तो जब मन कोई काग्र किया तो दिल बीच समाया यो दिल बीच समाया सर्वत्र रहने वाले सर्वत्र रहने वाले सर्वत्र रहने वाले सर्वत्र रहने वाले श्री बांके बिहारी हमारे श्री बांके बिहारी हमारे दास हूँ तुम्हारा मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया कृष्ण चंद्र सुन विनती हमारी कृष्णचंद्र सुन विनती हमारी मुझको क्यों बिसराया मुझको क्यों बिसराया हृदय में रहने वाले हृदय रहने वाले श्री राधा रमण हमारे श्री राधा रमण हमारी दास हूँ तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हुए कल से फिर आप सभी समय पर कथा मंडप में पधारेंगे और कल से फिर हम कथा को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आप सभी भाव से बोलो जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण।
जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त एक बार जोरदार हाथ उठा के बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोल भगवान हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।